नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घुनी हो चिपनी हो गई तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और पहले ए जिंदगी, आय हाय हाय हाय, ए जिंदगी बता तू मेरी क्या लगती है, कभी मुझसे नाराज तो कभी खफा लगती है। इतना दर्द दिया है तूने मेरे सीने में, सांस लेता हूँ तो जख्मों को हवा लगती है। वाह ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी। जी बिल्कुल, जिंदगी जो है ना, ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी हम दुख देखते हैं, सुख देखते हैं, इंजॉय भी करते हैं। ज़िंदगी हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है। देखो कैसी बात है, हालांकि रूह और जिस्म का रिश्ता भी, जैसे हम दुनिया का मतलब रिश्ता है कि कोई पता नहीं कभी भी हम इस दुनिया से चले जाएं, और है वक्ती तौर पे, सारा कुछ वक्ती तौर पे है। ऐसे ही जिस्म और रूह का भी यही सिलसिला है कि फिर इन्होंने भी एक दिन जुदा हो जाना है, बिछड़ जाना है, जुदा हो जाना है। और खैर, अच्छे बुरे टाइम ज़िंदगी में आते हैं, और मुझे लगता है कि हम अगर बुरे टाइम याद करते हैं तो हमें अच्छा टाइम भी याद रखना चाहिए। वैसे एक बात है, हम बुरा टाइम याद रखते हैं तो ही अच्छे टाइम का मज़ा भी आता है, जीने का भी मज़ा आता है। लेकिन हमें दोनों टाइम याद रखने चाहिए, खुशी के भी लम्हात और दुख के भी लम्हात। तो ये दोनों ही याद रखने चाहिए। खैर, यहाँ पे आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया मेरे ब्लॉग का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस यही वजह थी जो मैंने बता दी पिछली वीडियो में कि मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आया। और बाकी जो है, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। सितारा का व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त था, मुझे बहुत मज़ा आया उनका जो है व्लॉग देख के। और वो जो पीछे सॉन्ग नहीं लगा हुआ था, तुम्हारे बिना अब ना जीना गवारा, तो बड़ा ज़बरदस्त था सॉन्ग, सितारा ने लगाया हुआ था, वो म्यूज़िक था उसका। तो खैर जनाब, ये हैं हमारे बॉस साजिद। साजिद की तारीफ़ों के पुल है साजिद की तारीफ़ें, इतनी तारीफ़ें हमने सुनी है, बड़ा अच्छा लगा। साजिद की आजिज़ी भी बड़ी अच्छी लगी, और अगले बंदे का मज़ीद बड़ापन भी अच्छा लगा। और देखें, ईमानदार लोग ही टिक के काम कर सकते हैं, ईमानदार लोग ही इतना अरसा एक जगह पे काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। और उनके जो बॉस हैं वो जो है, अच्छा मैं समझी शायद, जब मैंने टाइटल पढ़ा था मैं समझी शायद सितारा के जो सलोन के बॉस होंगे, जो ऑनर होते हैं, बड़े होते हैं, शायद ये वो हैं। लेकिन जब वीडियो खोली तो वो फिर पता चला साजिद भाई जहाँ पे जॉब करते थे ये वो थे। खैर, बढ़ते हैं रिव्यू रिएक्शन की तरफ, और साथ साथ डिस्कशन भी करते हैं, सितारा के व्लॉग के ऊपर बात भी करते हैं। नाश्ता, अरे आखिरकार भाग गया सच्चू सच्चू भाग गया नाश्ता करने, बेगम को छोड़ ही गया। सितारा दिखा रही थी व्लॉग, स्टार्ट किया सुबह सुबह, और नाश्ता दिखा रही थी कि ये चने हैं, ये चाय है, ये ऐसे जो है हलवा है, और ये मतलब होटल वाले ही देते हैं, वहाँ से आता है। और इस तरह से बाकी हम जिस दिन से आए हुए हैं, और जो है हम मतलब नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, तो हस्बैंड जो हैं वो हमेशा मुझे कहते हैं आओ बाहर नाश्ता करने चलें, फ़लाँ जगह बहुत अच्छी है, वहाँ से हम हलवा पूरी खाएंगे और जो है ज़बरदस्त से मतलब नाश्ता हम करेंगे। तो मैं ना उन्हें टाल मटोल कर रही थी कि आज नहीं, कल नहीं, आज 4-5 दिन हो गए हैं हमें यहाँ पे आए हुए, मैं टाल मटोल कर रही थी। लेकिन आखिरकार हस्बैंड जो है अब दोस्त के साथ गए हुए हैं नाश्ता करने के लिए। मैं उन्हें इसलिए इनकार कर रही थी कि मेरा जो है गला एक तो सही नहीं है, वैसे कभी कभार तो खा ही लेना चाहिए, इस तरह के जो नाश्ते होते हैं बड़े ज़बरदस्त होते हैं, मज़ा आ जाता है कभी कभार, रोज़ तो कोई भी नहीं खा सकता। वैसे एक बात बताऊं, जो अंदरूने शहर होते हैं ना, अंदरूने शहर, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो लोग इस तरह के नाश्ते बड़े मज़े से खाते हैं। लस्सी हो गई, साथ में जो है
क्या कहते हैं, चने मंगवा लिए, हलवा पूरी मंगवा ली और कुछ घर में रोटी बना ली। इस तरह के लोग जो है ना बहुत खाने मज़े मज़े के खाते हैं। वो कुछ भी ज़िंदगी में जो है और आगे बढ़ें ना बढ़ें, लेकिन खाने की तरफ ज़रूर बढ़ते हैं। मेरा एक जो है, मैंने जो देखा है अपनी लाइफ में, वो मैंने ये ज़रूर देखा है कि इस तरह के लोग अपना कोई जायदादें, ज़मीनें, ये वो कुछ बनाए ना बनाए, अंदरून जो गलियाँ होती है, तंग गलियाँ और अंदरून शहर जो होता है, उसकी मैं बात बता रही हूँ। तो वो जो है भाई खाने पीने में बड़े दिलचस्प होते हैं, बड़ा मज़े मज़े से खाने खाते हैं। खैर यहाँ पे जो है ये उनका मतलब एक कहेंगे हार सिंगार ही कहे और क्या कहे, मतलब वो इस तरह से होता है उनके भाई। वो हर तरह की वैरायटी खानों की खाते हैं, मार्केट के अंदर जो बैठे होते हैं, और खाने भी इस तरह के दिलचस्प किस्म के होते हैं। खैर यहाँ पे बात करेंगे। सितारा ने कहा कि मैंने वैसे भी बिरयानी खाई, मेरा गला मज़ीद दर्द करने लगा, और जैसे कि सबको पता है मेरा गला थोड़ा ख़राब भी हो गया था। हाँ, जब कराची सितारा पहुंची हैं तो उनकी तो आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। आखिरकार टैबलेट वगैरह ली, कुछ बेहतर हो गई उनकी तबीयत। यहाँ पे जो है बात करेंगे, जनाब सितारा तैयार वगैरह हुई, फिर वो रेड ड्रेस पहना, और फिर कहा कि आज हमारे पास इतनी कॉल्स आ रही हैं, इतनी कॉल्स आ रही हैं ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। बहुत ज़्यादा जो है लोग कॉल कर रहे हैं, दावतें दे रहे हैं, लेकिन मैं जो है साफ बोल रही हूँ कि हमारे पास टाइम नहीं है। और फिर वो किसी रील का भी जिक्र कर रही थी। एक रील भी है कि एक फ़ोन रखो दूसरा कॉल आ रहा है, दूसरा फ़ोन रखो तीसरा कॉल आ रहा है। तो फिर मैं यही कहूँगी कि चढ़ते सूरज को सलाम है चढ़ते सूरज को सलाम है भैया। ये वही लोग हैं ना जो पूछते भी नहीं थे। खैर, अब आपका जो नए आप लोगों के कुछ रिश्ते बने हैं, इसलिए भी इजाफा हुआ है रिश्तों में। पुराने तो थे ही थे, लेकिन नए रिश्ते भी आप लोगों के बहुत सारे बने हैं। जैसे कि जान पहचान हुई है यूट्यूब की तरफ से, और वाकई यूट्यूब की तरफ से बहुत रिस्पेक्ट मिली है, बहुत इज़्ज़त मिली है। सितारा ने बाकायदा शुक्रिया भी अदा किया, और उन्होंने बताया भी सही कि ये जो हमें इज़्ज़त मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से मिल रही है, इन सब्सक्राइबर की वजह से मिल रही है। क्योंकि ये मेरे साथ जुड़े, फिर मेरे हालात भी बेहतर हुए, और मैं जो है आगे से आगे बढ़ी। लेकिन भाई हम ये भी ज़रूर कहेंगे कि आपकी इसमें मेहनत शामिल है। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। आप सामने दिखी, लोगों ने फिर पसंद किया। अब यहाँ पे मैं अगर रिएक्शन या वीडियो छोड़ के चली जाऊँ, मुझे रोज़ कौन याद करेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारी बड़ी प्यारी सी जाजिब सिस्टर थी, या मरियम है। मरियम देखो अब आजकल वो ब्लॉग नहीं डाल रही। वैसे खैर वर्दा ने भी उनसे कहा है कि प्लीज़ आप ये लाजमी बता दें कि आप जो है पक्की पक्की चली गई हैं या वापस आना है, या क्या सिचुएशन है, हमें ये ज़रूर बता के जाएँ। ऑडियंस को भी बताएं, क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस है, मिक्स है, तो फिर हमसे सवाल लाजमी बहनें पूछती हैं। वैसे तो हमें बहुत दुख है कि आप जो है कंटेंट मतलब कंटेंट चेंज कर रही हैं या गायब हो गई हैं। वो दोनों ही साइडों पे वो ये है कि फील्ड या तो चेंज हो जाती है, अच्छा फील्ड भी चेंज हो जाए, सामने रहें, फिर भी दिल को तसल्ली होती है कि अच्छा भाई ये हमारी बहन है यहाँ पे। लेकिन अगर गायब हो जाए तो फिर वो दिल में कुछ होता है कि यार मतलब हम लोग तो याद कर बैठेंगे, कुछ व्यूवर्स थोड़े से याद कर बैठेंगे, कुछ व्यूवर्स ऐसे भी होते हैं आप सामने आए तो उन्हें याद आ जाता है, अच्छा ये भी हैं यूट्यूब पे, हाँ मैं इनको देखा करती थी या अब देखती हूँ, इस तरह से। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कोई यहाँ से चला जाए और उसको रोज़ कोई याद करे। ये मैं ये कह रही हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है। आप सामने बैठे हैं, आपका फेस वैल्यू बना, आपको लोगों ने पसंद किया, आपका उठना बैठना, खाना पीना, लाइफस्टाइल, ये वो, फिर वो मज़ीद आपको लोग जुड़ते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं। ये भी बड़ी बात है कि आप सामने आएँ और लोग आपको पसंद करें, वरना लाखों करोड़ों यहाँ पे ऐसे लोग हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मैंने देखा है कि यार 100-200 से ज़्यादा लोग देखते ही नहीं हैं। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं, बहुत वो लकी पर्सन होते हैं जिनको ऐसे आपने वीडियो डाली और फटाक करके जो है ऑडियंस दीवानी आपकी हो जाए और आपके साथ जुड़ जाए, बड़ी बात होती है। लेकिन जो नाकदरी करते हैं अपनी ऑडियंस की, उनके ऊपर भी बड़ा अफसोस होता है कि कैसे मतलब कैसे खुद पसंद लोग हैं कि मतलब व्यूज़ भी यहाँ से लेने हैं ऑडियंस से, और उन्हीं को गालियाँ भी लोग दे रहे होते हैं। तो ये भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कदर करनी चाहिए, कदर
कदर करें ऐसे लोगों की जो आपको टाइम निकाल के देखते हैं, बहुत बड़ी बात होती है ये हमारे लिए। लेकिन खैर यहाँ पे जाजिब जी थी, वो बड़ा अरसा यहाँ पे उन्होंने भी काम किया, रिएक्शन दिए, बड़ी एक ज़बरदस्त आवाज़, बड़ी एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग पॉइंट वाली बंदी अचानक से जब वो चली गई, गायब हो गई, तो बड़ा एक दिल को, मुझे तो भाई बहुत, मैं अक्सर उन्हें बैठती हूँ, मैं बहुत मिस करती हूँ, पता नहीं वो क्यों यहाँ से गई, मेरा बड़ा दिल मतलब वो हुआ इनके लिए, दुखा। एक हमारी वो दिल की दुनिया बहन थी, वो भी चली गई। खैर उनकी तो हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो गए थे, दिल की दुनिया सिस्टर, उनकी भी डिलीवरी हुई थी, बेटा हुआ था, फिर उनके हेल्थ इशू हो गए थे, कमर का दर्द और इस तरह से कुछ चीज़ें, फिर वो साइड पे हो गई। भाई कमाल के पॉइंट होते थे, मैं तो फ़ैन हो गई थी। वो नई नई हालांकि बंदी थी, अक्सर हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज वगैरह कमेंट कर रही होती थी ना, तो पहले इतना नहीं था पता, जब मैंने उन्हें सुना मैं तो भाई उनके भी पॉइंट की फ़ैन हो गई ज़बरदस्त, जाजिब जिसके बाद फिर मैं उनकी भी बड़ी वो मतलब हो गई। अब वर्दा यहाँ पे है, वर्दा भी अक्सर गायब हो जाती हैं, आ जाती हैं, लेकिन भाई उन्होंने तो कल बजा के कहा, ठोक के कहा कि मैं यहाँ से नहीं जा रही, नहीं जाना पैड़, मैंने कल यार डर लगता है हाँ यार, कल्ला कल्ला बंदा है, अजीब सा ही लगता है, बहुत अजीब सा लगता है, अकेलापन फील होता है। आप लोग माने या ना माने जो बहनें सुन रही हैं मुझे, तो भाई जुग जुग जिए मेरी बहनों, खुश रहो, आबाद रहो, बसते रहो। और बाकी मरियम रह गई, उसका भी देखते हैं कि क्या वो अब वो वापस आती हैं, वो कंटेंट चेंज करती हैं, वो क्या उनका सिचुएशन है, वो फिर बाद में हम देखते हैं। अभी उन्होंने कोई ऐसा वैसा ऐलान नहीं किया, फिलहाल उन्होंने मेकअप की वीडियो जो है सामने रखी है, बाकी सारी उनकी हाइट हो गई है। कल भी मुझे कमेंट आ रहे थे कि यार मरियम सिस्टर नज़र नहीं आ रही। अच्छा अब बढ़ते हैं, मैंने क्या कहा, चढ़ते सूरज को सलाम है, इसलिए कॉलें आ रही थी। सितारा कहती कि हम एक कॉल रखते हैं, दूसरी आ जाती है, दूसरी रखते हैं, तीसरी आ जाती है। इतनी सारी मैंने दावतें कैंसिल कर दी हैं, बहुत लंबे चौड़े प्लान थे कि भाई चलो इससे भी मिल लेंगे, इससे भी मिल लेंगे, साल बाद यहाँ पे आए हैं और एक लाइफ गुजार के गए हैं, ज़िंदगी का हिस्सा यहाँ पे गुजार के गए हैं। लेकिन अब क्या करें कि टाइम ही नहीं है इतना ज़्यादा, ऐसी बात है, बच्चे भी पीछे अकेले हैं, अम्मा भी है, और भी आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात होते हैं, चीज़ें होती हैं। खैर इन्होंने कहा कि कुछ लोग मिलने के लिए भी आए थे जनाब होटल में, उन्होंने बताया कि कुछ लोग फैमिलीज़ जो हैं हमारी मिलने के लिए भी मुझे आई थी होटल में वो लोग मिलने के लिए भी आए थे। आई थिंक उन्होंने कहा कि कुछ लोग सामने व्लॉग के नहीं भी आते, तो इसलिए मैंने व्लॉग में नहीं लिया। तो मेरे दिल में आया, मैं क्या फुफ्फो फुफ्फो की भतीजी भी आई थी और अलिशबा भी आई थी या नहीं। अच्छा जी, फ़िलहाल तो उन्होंने नहीं बताया, सगीर एराज में ये बात चली गई, या फिर हो सकता है ना मिले हों, या फिर हो सकता है मिले भी हों, वो चले गए हों, होटल चले गए हों कि भाई आप लोग यहाँ पे रह रहे हो, हम मिलने के लिए आए हैं, ब्लॉग शलॉग नहीं बनाया होगा, चले जी, वो उनका पर्सनल मामला है। बाकी जो है और भी उनके कोई रिश्तेदार गए हैं जो ब्लॉग के सामने नहीं आते, उनसे उनका भी बताया सितारा ने, लेकिन कहा कि हमारा जैसे वादा था नजमा खाला से कि हम मुलाकात करेंगे जाने से पहले, तो जाहिर सी बात है हमने निकलना है, तो हम अभी उनसे भी मिल लेते हैं। डॉन मिल मॉल जनाब ये लोग गए और बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा खूबसूरत है। खैर मैं आज तक कभी भी नहीं गई, तो मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं। आई थिंक लाहौर में भी है ना, लाहौर में कौन सा मॉल है, यही आई थिंक डॉन मिल मॉल ही है। इतनी तारीफ़ें हैं उसकी, इतनी हवा चली थी ना बहुत ज़्यादा, मुल्तान से लोग वहाँ पे जाके शॉपिंग करते थे, फिर उनकी वीडियोस आती थी, मैं देखा करती थी। और बाकी जो है कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है, लेकिन मैं कभी भी नहीं गई, ऐसा शर्फ मुझे फ़िलहाल नहीं मिला तो खैर यहाँ पे जो है ये लोग वहाँ पे गए मिलने के लिए, नजमा खाला भी वहाँ पे उनका इंतज़ार कर रही थी। सितारा साथ साथ हंसती कहती है वैसे दिल नहीं भरा अभी मेरा कराची से ना अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं, ये वाली बात हो गई समंदर किनारे भी गए आज हैं, क्या क्या बातें याद आ गई। खैर यहाँ पे जो है ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और आयत जनाब बड़ी मज़े मज़े के मतलब मज़े में थी, खाने भी खाए, मज़े मज़े की शॉपिंग भी करी। छोटे बच्चे के यही मज़े होते हैं बड़े बच्चे जो है पढ़ाई की तरफ और जो है इधर उधर हैं, और छोटी जो है वो मामा बाबा के साथ मज़े कर रही है। ऐसे ही मैं जब छोटी थी दादों के साथ मेरे बड़े मज़े होते थे बड़ा घूमी फिरी हूँ, छोटे बच्चे के ये बड़े फ़ायदे होते हैं।
अच्छा जी, उसके मज़े होते हैं, फिर मेमोरी भी बड़ी ज़बरदस्त सी बनती है। खैर ये लोग जो है वहाँ पे पहुँचे, खाला नजमा खाला जो है वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी। फिर इन लोगों ने जो है खाना शाना खाया, थोड़ा सा घूमे फिरे भी सही। बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है डॉन मिल मॉल। अच्छा उसके बाद जो है डम्पलिंग वगैरह ये लोग खा रहे थे ना वहाँ पे जाते ही। फिर उसके बाद जो है साजिद ने कहा मैं जिनके पास काम जॉब करता था ना वो यहाँ पे हैं, वो यहीं पे है, शायद उनकी पता नहीं मीटिंग थी या ऑफिस था वहाँ पे। तो कहते वो वहाँ पे यहाँ पे हैं और मैंने उनके पास जो है जो है काम शाम मैंने 5-6 साल किया था, इस तरह से मतलब ड्राइविंग की बात कर रहे थे। और उसके बाद जो है फिर वो खैर बॉस भी आ गए, बॉस भी इनके साथ। मैं बड़ी हैरान थी कि बड़ी बात है कि उन्होंने इनको ज्वाइन किया। तो मतलब साजिद साहब की कोई खूबियाँ थी तो वो जाहिर सी बात है वो चल के आए, वरना अक्सर होते हैं ना ऐसे लोग कि देखें जी वो तो मैं सॉरी मैं तो बिज़ी हूँ मैं नहीं मिल सकता, ये वो होता है, कुछ लोग इस तरह से करते हैं। लेकिन वो भी मुझे आजिज़ इंसान लगे, आजिज़ी उनमें भी नज़र आई, लेकिन साजिद भाई की आजिज़ी खैर ये लोग चाइनीज़ खाने शाने खा रहे थे और बॉस भी आ गए थे उसी दौरान। और उसके बाद जो है साजिद ने कहा मैंने इनके पास 5-6 साल काम किया है, ड्राइविंग की थी मैंने। बॉस ने कहा मुझे आई थिंक लगता है कि आपने मुझे 6-7 साल दिए हैं, और बहुत ईमानदार इंसान है, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। और मतलब कोई इसमें ऐसा वैसा नखरा नहीं था या कोई इस तरह से वो नहीं था मुझे, मतलब वो साजिद साहब की भी उसी दौरान जो आपस में ये लोग बैठे थे ना उसमें भी साजिद का मुझे नखरा नहीं नज़र आया कि भाई अब तो हम भी कुछ बन गए हैं। बेशक बेगम की तरफ से ही बने हैं, लेकिन मतलब सरबराह तो घर के यही है ना, बड़े तो यही हैं। तो उनमें भी मुझे आजिज़ी लगी, बड़े डॉन टू अर्थ तरीके से बैठे थे कि सर मैंने आपके पास काम किया था, मैंने मतलब इतना अरसा आपके साथ जॉब की है। तो वो भी बड़े अच्छे खुश अखलाक तरीके से जो है, बॉस भी बड़े मैं कहती हूँ बड़ी तारीफ़ें की हैं उन्होंने। बड़ी बात होती है आपके लिए कि यार उस टाइम आपने उनके पास काम किया और वो आपकी ईमानदारी की मिसालें दे रहे हैं। आपको मैं बताती हूँ, हमारे ना नेबर्स में एक लेडी थी, वो पिछले दिनों फौत भी हो गई हैं, मैंने बताया भी था। उनके पास ड्राइवर था एक, ये जब कहते थे ना कि आप जाएं ये पेट्रोल डलवा के आएँ, बच्चों ने फिर स्कूल जाना है फिर यूनिवर्सिटी जाना है, इस तरह से उनके पास मतलब ड्राइवर था। वो क्या करता था, बाद में हमें पता चला कि वो फटियाँ लगाता था। बाजी आज गाड़ी का काम करवाना है और पैसे मरोड़ लिए। अच्छा पेट्रोल कम डलवाना या फिर गाड़ी वाकई फुल करवा लेनी लेकिन उसमें से फिर निकलवा लेना पेट्रोल, या फिर कम डलवाना पैसे ज़्यादा बताना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उसकी पकड़ी गई। बहुत टाइम बाद मतलब पता चला, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसकी सामने आई कि इस तरह से कि बाजी गाड़ी का ये काम निकलता है, मैंने करवाने जाना है, हाँ ये लोग पैसे पकड़ो और जाओ और करवाओ। हज़ारों रुपए तो लगते हैं, गाड़ियों पे भी कौन से कम लगते हैं। तो इस तरह के भी लोग होते हैं। और लोग फिर बाद में जो आपके पास मतलब जिनके पास आप काम करते हैं वो बड़े नाराज़ होते हैं कि यार ये तो हमें लूट रहे थे, सैलरियाँ भी ले रहे थे, घर की मजबूरियाँ बता के पैसे भी ले रहे थे और उसके बाद जो है 2 नंबरी भी कर रहे थे हमारे से, मतलब इस तरह से इतना लूटा। तो ये फिर दोबारा सलाम दुआ जोगे भी नहीं रहते, जो 2 नंबरी करते हैं, अपने काम के साथ मुखलिस नहीं होते। लेकिन जब इनके बॉस ने बताया कि भाई ये तो बड़ा ईमानदार इंसान था और बहुत अच्छा इंसान है, मतलब कि अभी तक मुझे मतलब अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं ये भी, और मैं भी इनको बहुत याद करता हूँ। बड़ा खूबसूरत हमारा टाइम गुजरा है और ये फैमिली को मतलब मद्देनज़र लाजमी रखते थे, फैमिली को भी प्योरिटी देते थे इस तरह से। खैर उन्होंने दूसरी शादी का भी तो खैर सुना ही हुआ होगा कि अभी इन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने कहा कि मुझे तो जब भी ये दिखे इबादत करते हुए नज़र आए, नमाज अदा करते हुए, कुरान पाक पढ़ते हुए नज़र आए, हमेशा ये जो है अपना बहुत हम्बल इंसान है। बॉस ने कहा ये बहुत हम्बल इंसान है। और जो है कहता है कि हम लोग अक्सर बैठते हैं, याद करते हैं और बहुत मतलब इनकी तारीफ़ें हम लोग करते हैं साजिद की ना, इस तरह से वो बता रहे थे। फिर इन्होंने कहा कि ये ऐसे हैं कि कोई गमी खुशी हो ना ये लाजमी मैसेज करते हैं मुझे। ये भी बड़ी बात है कि आज इतना अरसा हो गया छोड़े हुए, कौन किसको याद रखता है। तो सितारा में भी यही आजिज़ी है,
साजिद में भी यही आजिज़ी है जो कि इनको आगे लेके चल रही है, इसलिए ये आगे बढ़ रहे हैं। वरना आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे हमने बड़े लोग देखे जिनमें इतना नखरा, इतना प्राउडनेस कूट कूट के भरी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे, अरे तुम क्या हो, इस तरह की चीजें करते हैं। उनके पास इर्द गिर्द फिर कोई भी नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता। आजिज इंसान हमेशा तरक्की करता है, झुके हुए दरख्त को ही फल लगता है। सही है जी। तो खैर नजमा आंटी ने भी बोला कि बिल्कुल जी ये बहुत अच्छे हैं, इनको ऐसी ही वाइफ भी मिली है। मतलब आप कह रहे हैं ना कि ये हम्बल हैं, बहुत सिंसियर इंसान है, ईमानदार इंसान है, तो बिल्कुल इनकी वाइफ भी इनको ऐसी ही मिली है। सितारा के बारे में मैं कहना चाहूँगी ये भी ऐसी ही हैं, मतलब आजिज़ इंसान हैं। और मैं साजिद साहब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, साजिद की भी, और बाकी जो है ये दोनों ही खुश नसीब हैं। और इनको मतलब ये एक दूसरे को मिले, इस तरह से वो बात कर रहे थे, मतलब इनके जैसी वाइफ मिली। और बॉस ने कहा कि मैं अक्सर जो है अपने दोस्तों में बैठ के इनकी जो है काफ़ी बातें शातें करता रहता हूँ। बाकी ये सक्सेसफुल हुए हैं कि ऐसे ऐसे ये लोग सक्सेसफुल हो गए, मतलब इस तरह की मैं बातें करता हूँ ना कि एक मतलब हमारे पास इंसान रहता था और वो जॉब करता था, आज वो देखो उनके पास खुद की गाड़ियाँ हैं, घर हैं, और बड़ी साफ़ सुथरी बड़ी ज़बरदस्त सी लाइफ गुजार रहे हैं। सितारा ने कहा बहुत कम लोग होते हैं जो ज़िंदगी में मिलते हैं, हमेशा लाइफ टाइम याद रहते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा के लिए हमें याद रह जाते हैं, तो उनमें से आप भी हैं। साजिद अक्सर आपको याद करते हैं। तो मुझे सितारा की ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि वो अपने हस्बैंड की अच्छाई बता रही थी, उनके जिनके पास वो काम करते थे। वरना वो ज़्यादा इंटरेस्ट ना भी दिखाती तो कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वो मतलब ये मुझे अच्छा लगा है कि साजिद और सितारा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। खैर उसके बाद जो है बॉस ने कहा आप उनकी लाइफ में आई हैं, दोनों के नसीब खुल गए। वो सुना है ना ख़वातीन के बारे में, मतलब लड़कियों के बारे में सुना है ना कि जब वो लड़कियां ना अपना नसीब लेके आती हैं, तो आपका नसीब है जो आपको मिल रहा है। तो ये वाली बात भी मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी कि भाई उन्होंने सितारा को भी एक अच्छे अल्फाजों में मतलब बताया कि आप नसीब वाली बच्ची हैं, आप मतलब अच्छा नसीब लेके आई हैं। जाहिर सी बात है शादी इनकी हुई तो फिर ही इनके हालात बदले ना, देर सवेर तो होती है, कोई कुछ भी हो, लेकिन एक ज़िंदगी तो संवर गई ना। लेकिन जो लोग कौसर को बीच में लेके आते हैं कि कौसर की वजह से हुआ, तो नहीं, कौसर की वजह से नहीं, इनकी लाइफ में वो आई तो इन्होंने बताई, फिर वो ये सारा कुछ हुआ ना। लाइफ तो इनकी डिस्ट्रॉय हुई ना, उसकी तो बनी, लेकिन ऐसी बनी कि उसको कोई भी आवाम एक्सेप्ट ही नहीं करती। जो लोग कहते हैं ना उसकी वजह से है, तो नहीं, वो इनकी लाइफ में आई, मैस फैला और फिर जाके ये माहौल सारा बना, मतलब चलती हुई लाइफ। लेकिन खैर ये भी कोई वही वाली बात है, नसीब की बात है कि इन्होंने उस चीज़ को बर्दाश्त किया, अच्छे वे में उसको समझा लाइफ को कि भाई ये भी ज़िंदगी में होता है, चलो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हार नहीं मानूंगी, मेरे बच्चे हैं, मैंने वर्क करना है, काम करना है। फिर जो है वो आगे सक्सेसफुल होती गई। वही वाली बात है, मैंने अभी जैसे पहले बताई है कि अगर वो यहाँ पे ना होती, ना बताती यूट्यूब पे, तो वो आगे कैसे बढ़ सकती थी। तो फिर जो दिखता है वो बिकता भी है। सही है जी। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि इनकी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, और आप लोगों की मैं सबको बताता हूँ। अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा दे और ज़्यादा खुशियाँ भी दे, मतलब दुआएं दे रहे थे बॉस। सितारा ने कहा अपनी फैमिली को हमारी तरफ से भी सलाम दीजिएगा। और फिर जो है बॉस चले गए। फिर नजमा खाला ने शायद वहाँ पे शॉपिंग वगैरह भी की। आयत बहुत मज़े कर रही थी, इंजॉय कर रही थी, साथ साथ वो भी खुश थी। फिर ये लोग नजमा खाला को आई थिंक अलविदा करते हैं और फिर ये लोग गाड़ी में बैठते हैं। तो साजिद कहता वाह आज तो माहौल ही बदल गया, आज आपने सीट बेल्ट लगाई है। खुश हो रहा था, सीट बेल्ट लगा दिया आपने। सितारा ने कहा
कि हाँ ना लगाना पड़ता है लगाना पड़ता है, बहुत सख्ती है। साजिद ने कहा वैसे सख्ती है इस्लामाबाद में है, यहाँ पर भी आ गई, पहले नहीं थी। पहले जो जैसे भी गाड़ी चला रहा है, जैसे भी बैठा है, कोई मसला नहीं होता था, लेकिन अब सख्ती यहाँ पे भी आ गई है इस्लामाबाद से कराची की तरफ। फिर उसके बाद सितारा ने कहा अभी हम नजमा खाला को बाय बाय करके आए हैं और उन्हें अलविदा किया है। उन्होंने मेरे बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी दिए हैं, वैसे उस दिन भी दिए थे, आज फिर भी उन्होंने शॉपिंग वगैरह की और इनको गिफ्ट दिए। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा बहुत अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ, और आज तो उनके जो है इनके बॉस भी इनको साजिद को मिलने आए, बहुत याद करते थे साजिद भी, और जो है बहुत मतलब अच्छा लगा जब उन्होंने बताया कि उनकी मिसेस जो हैं मेरे व्लॉग देखती हैं और हम लोगों को देखती हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि आप सब्सक्राइबर का, जिनकी वजह से आज हमें इतना रिस्पेक्ट और इज़्ज़त मिलती है। वैसे भी जिनके साथ अच्छा टाइम गुजरा हो वो तो याद रहते ही रहते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट मिलना ये आप सब सब्सक्राइबर की वजह से ही है। सितारा ने कहा आज हमारा लास्ट डे है और उसके बाद हम जो है समंदर किनारे जाते हैं। तो ये लोग समंदर किनारे जब गए तो मुझे याद आ गया कौसर और साजिद जो है आगे फ्रंट पे समंदर की तरफ वो साथ जुड़ के बैठे थे, और पहली दफ़ा आई थिंक कौसर और साजिद कौसर और सितारा ना एक साथ गए थे। वो जो सीन था ना वो बड़ा सैड सीन था, वो हमने थंबनेल भी बड़ी बार लगाया था उसको, उस पिक्चर का। तो वो बड़ा मतलब इमोशनल सीन था। चाय भी लेके आई सितारा तो वो दोनों उधर मुंह करके पी रहे हैं और वो पीछे बैठी है। ऐसे लग रहा था कि एवं सी कोई बंदी आ गई हमारे साथ, मतलब उसको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे, उसकी तरफ गौर ही नहीं दे रहे, गौर ही नहीं कर रहे, देख ही नहीं रहे। ये वाला सीन भी था। तो मुझे वो वाला सीन ज़रूर याद आ गया कि ऐसे कौसर और साजिद गए, सितारा भी साथ थी और वो दोनों उधर मुंह करके बैठे और ये पीछे बैठ के जैसे मैं की करा। खैर वो छोटा सा क्लिप उसने ज़रूर ले लिया था कि ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, बैठे हैं, और क्या मतलब इस तरह से। अब कुछ कह भी नहीं सकती थी, शर्मिंदगी भी हो रही थी, ऐसे फील हो रहा था कि जैसे ये अपने आप में शर्मिंदा भी हो रही है कि यार बेइज्जती जही नहीं हो रही कि मेरा शौहर नई बंदी के साथ, ठीक है निकाह किया है, लेकिन एक रिस्पेक्ट तो होती है ना कि अगली बंदी भी तो तुम्हारे 3 बच्चों की माँ बैठी है, छोटी सी आयत, बहुत छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची, नन्हे मुन्ने बच्चे की माँ, वो भी आपके साथ ही है, और आपके और भी 2 बच्चे हैं, वो भी छोटे छोटे से। अजीब सा था, लेकिन खैर आज वही दिन है, आज वही साजिद है, आज वही सितारा है, आज वो आयत है कैसे वो बाजू फैलाए खड़ी थी समंदर किनारे और पापा साथ खड़े हैं और सितारा जो है वही हंसी खुशी वीडियो बना रहे हैं। खैर उन्होंने याद भी किए, पुराने दिन भी याद किए, बड़ा ज़बरदस्त माहौल था, इतना मज़ा आ रहा था, मुझे देख के ऐसे लग रहा था जैसे मैं खुद भी वहाँ पे पहुँच गई हूँ। सितारा कहती है यहाँ पे पैसे हो ना हो सबके लिए ये रास्ता है भाई, यहाँ पे सारे आ सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। यहाँ पे पैसे का मतलब वो नहीं है कि कोई अमीर आएगा या गरीब आएगा, नहीं, यहाँ पे दोनों कैटेगरी के लोग आते हैं। और खैर ढलता हुआ सूरज भी दिखाया, शाम ढलती हुई सूरज ढलता हुआ वो भी दिखाया। और फिर सितारा ने कहा वो टाइम मेरे सामने आ जाता है जब मतलब अच्छा टाइम है ये वाला भी जो गुजर रहा है, जो पहले टाइम था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। ऐसे आते थे बच्चों को लेके, ऐसे ही मतलब हम लोग आइसक्रीम वगैरह लेना, पॉपकॉर्न वगैरह लेना, बच्चे खुश हो जाते थे, हैप्पी हो जाते थे यहाँ पे आके। तो दोनों ही टाइम बहुत ज़बरदस्त है। शुक्र है हर हाल में शुक्र अदा किया उन्होंने। फिर ये अचानक पहुँचते हैं जनाब, अपने मामू को मिलते हैं, और फिर वो मामी जो है, मामी को भी मिले, मामी है हाँ, मामी जो है इनकी मामू की वाइफ है। आई थिंक उनकी डिवोर्स पता नहीं हो गई थी या नहीं हुई, आई थिंक शायद हो गई थी। खैर उनसे मिले और वहाँ से जो है फिर गिफ्ट वगैरह भी उनके लिए ले गई थी। सायरा सिस्टर थी जो उनके घर कराची इस्लामाबाद में भी आई थी सितारा के घर, और इन्होंने रेसिपी वगैरह भी सीखी थी। तो अपनी जो है कज़न को मिली, मामी को मिली, और वहाँ पे गिफ्ट वगैरह भी उनके लिए लेके गई। और फिर उन्होंने बताया मामी ने कि भाई मैं तो उम्र के इंतज़ार में बैठी हूँ कि कब सितारा मुझे साथ लेके जाएगी। तो सितारा ने कहा कि मामी कहती है कि आप मेरे साथ चलें,
आप मेरा ख्याल रखना। तो मामी भी बोलने लगी, बेटा मैं आपको बहुत दुआएं दूंगी, ज़िंदगी भर दुआएं दूंगी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ उम्रा करूं, क्योंकि मेरे साथ कोई हो मेरा ख्याल रख सके। तो फिर सितारा ने जो है कहा अम्मी को भी साथ लेके जाना है, आपको भी साथ लेके जाना है, इंशाल्लाह हम एक साथ जाएंगे और फिर जो है हम चलेंगे उम्रा पे एक साथ। हाल चाल एक दूसरे से पूछा और फिर उसके बाद जो है मतलब गपशप लगाते हुए फिर वही मामी ने कहा कि आप जो है प्लीज़ मुझे साथ लेके जाना, मैं हमेशा आपको दुआएं दूंगी। साजिद सितारा ने कहा इंशाल्लाह आप परेशान ना हो, हम आपके साथ जाएंगे, मतलब सितारा जाएगी आपके साथ। फिर उसके बाद जो है उन्होंने सितारा ने कहा वैसे एक दफ़ा पहले ये उम्रा करके आई हैं और अब इन्होंने पैसे जोड़े हुए हैं, पासपोर्ट भी रिन्यू कराया है और फिर ये कहती हैं कि भाई आप मेरे साथ चलें। शादी की भी दावत जो है वो दे रही थी। शादी पे फिर सितारा ने कहा मैं बच्चों समेत सबको लेके आऊँगी, इंशाल्लाह शादी ज़रूर अटेंड करूँगी। तो आई थिंक इस साल के एंड पे ही शादी है। सायरा सिस्टर की जो बेटी, आई थिंक जो जर्मनी या पता नहीं कनाडा कहाँ पे वो गई थी बच्ची, या चीन गई थी, इन 2-3 जगहों पे है, मुझे नाम अभी भूला हुआ है। तो वो बच्ची जो है आई थिंक उसकी अब शादी है, तो फिर उसकी भी दावत दे रहे थे ये लोग। और उन्होंने जो है सितारा ने कहा मैं ज़रूर आऊँगी, फैमिली के समेत ही आऊँगी, आप परेशान ना हो। फिर सितारा वहाँ से अलविदा करके चली आई। फिर सितारा ने कहा अभी मैं एक और जगह पे जा रही हूँ, हमारे वो भी रिलेटिव हैं और उन्होंने कहा है कि हम होटल पे चलेंगे। बहुत सारे होटल के नाम उन्होंने गिनवा दिए हैं कि यहाँ खाना खिलाएंगे, यहाँ पे मज़ा आएगा, वहाँ पे मज़ा आएगा, लेकिन मैंने उनको टाल दिया है कि भाई हमने खाना भी खा लिया है। खैर खाना मतलब इन्होंने भी हाई टी वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ था, मामू वालों ने। वहाँ पे भी ये लोग रोक रहे थे कि इतना आप तकल्लुफ़ ना करें, हम अभी अभी खाना खा के आए हैं। तो जहाँ सितारा जा रही थी फिर उन्हें भी यही कहा कि फ़िलहाल हम चाय पियेंगे और कुछ भी नहीं, बस मुलाकात आप लोगों से हो गई, यही बड़ी बात है। तो अभी वो जा ही रहे थे, व्लॉग एंड हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त। मैं कहती हूँ कि कराची के इनके व्लॉग में देख रही हूँ ना, इन लोगों ने कोई गरूर, कोई तकब्बुर, कोई ये नहीं हाँ हूँ हाँ ये बोला, कुछ भी नहीं, हाला ये वो कुछ भी नहीं, डाउन टू अर्थ, आजिज़ी। देखिए लोगों को बताया कि देखिए जी ये है असल, हम यहाँ से उठे हैं और फिर आगे बढ़े हैं। और साजिद का भी आज जो है वो जैसे बॉस उनके आए हुए थे और वो बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे, तो साजिद की आजिज़ी भी अच्छी लगी, उसकी भी आजिज़ी अच्छी लगी। और बाकी सारे रिश्तेदारों का मिलना मिलाना, कॉल्स करना, दावतें देना, मतलब एक रिस्पेक्ट। और सितारा जहाँ जहाँ जा रही है वो लाजमी वो भी साथ साथ कुछ ना कुछ लेके जाती हैं, गिफ्ट वगैरह, और उनका मतलब बड़ा ख्याल रख रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त था व्लॉग। और फिलहाल मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।